गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने जो कल टॉपिक चल रहा था अपना एक्टोकार्पस, अपना जो टॉपिक चल रहा था एक्टोकार्पस, ये किस प्रकार की शैवाल होती है? भूरी या गोल्डन ब्राउन? सुनहरी भूरी, ये किस प्रकार की शैवाल होती है? सुनहरी भूरी और गोल्डन। सुनहरी भूरी और भूरी शैवाल होती है। और किसके कारण होती है ये? फ्यूकोजैंथीन के कारण। किसके कारण? फ्यूकोजैंथीन के कारण ये क्या होती है? सुनहरी भूरी होती है। तो अपने जो ये तो कल टॉपिक कर चुके थे, तो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर दो प्रकार के जो कौन क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं। किस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, और एक होता है इरेक्ट। ये दो प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं। और प्रोस्टेट जो तंतु होते हैं वो किस में नहीं पाए जाते? फ्री फ्लोटिंग जातियों में नहीं पाए जाते हैं। जबकि किस में पाए जाते हैं? अटैच जातियों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ये फ्री जातियां होती है, नहीं पाए जाते। फ्री फ्लोटिंग जातियां कौन सी होती है? फ्री फ्लोटिंग जातियां वो होती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। जो पानी के ऊपर तैरती रहती है उस जातियों के अंदर ये पार्ट नहीं पाया जाता है, प्रोस्टेट पार्ट में। जबकि अटैच जातियां होती है, जो अटैच जातियां होती है, सहलगन जातियां होती है, जो भूमि से जुड़ी हुई जातियां रहती है, उसके अंदर ये प्रोस्टेट पार्ट पाया जाता है। तो ये अपने इसमें तो होते हैं दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। अब अपने आते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी सेल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो इसकी सेल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी बच्चों? कल मैंने आपको बताया था कि ये जो इस प्रकार के पार्ट, इस प्रकार का इसमें इसका तंतु इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का तंतु होता है। तो इसकी यदि इसकी टीएस काटी जाए और इसकी एक सेल को देखा जाए तो इसकी एक सेल किस प्रकार की होगी? इसकी एक सेल इस प्रकार की। इसकी एक सेल इस प्रकार की मिलेगी आपको। और इसकी कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? सबसे पहले तो इसके ऊपर की जो होगी वो क्या होगी? सेल वॉल होगी। जो ऊपर की जो भित्ति होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो भागों में बटी होती है। एक तो सेल वॉल का ऊपर का पार्ट होगा और एक सेल वॉल का नीचे के पार्ट होता है।
जो सेल वॉल का ऊपर का पार्ट होता है वो पेक्टिन का बना होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब सेल वॉल होगी वो दो पार्ट में बना होता है, एक तो पेक्टिन, दूसरा सेलुलोज। अब जो पेक्टिन पार्ट होता है वो भी बच्चों कितने होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो एल्जिन और एक फ्यूकोइडीन। एल्जिन और एक फ्यूकोइडीन। फ्यूकोइडीन। जो एल्डिन और फ्यूकोइडीन होता है वो किसके लक्षण होते हैं, थियोफाइसी वर्ग के लक्षण होते हैं। जो एल्जिन और फ्यूकोइडीन है वो किसके लक्षण होंगे, थियोफाइसी के। थियोफाइसी वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। ज्यादातर थियोफाइसी वर्ग के अंदर जो सेवालें पाई जाती है उसके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेल वॉल पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टिन का पार्ट भी क्या होता है, दो भागों का बना होता है, एल्जिन और फ्यूकोइडीन का, जो कि थियोफाइसी वर्ग का एक विशिष्ट लक्षण है। अब एक तो होगी सेल वॉल का। अब इसके अंदर दूसरा आता है क्रोमेटोफोर। ये इसके अंदर होता है, वो क्या होता है, क्रोमेटोफोर होता है। ये इसके अंदर क्या होगा, क्रोमेटोफोर होगा। क्रोमेटोफोर की संरचना किस प्रकार होती है, डिस्क नुमा होती है, डिस्क लाइक होती है। तो बिंबाब जिसे बोला जाता है, डिस्क नुमा पाई जाती है। इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, डिस्क नुमा। और इसके अंदर अन्य पिगमेंट भी पाए जाते हैं। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन। कौन कौन से, क्रोमोफोर में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन। क्योंकि फ्यूफाइसी वर्ग, जितने भी फ्यूफाइसी वर्ग के जो एल्गी है उसके अंदर क्या मिलेगा, फ्यूकोजेंथिन मिलेगा। और फ्यूकोजेंथिन के कारण, इस कारण क्या होता है, सुनहरी भूरा होता है या गोल्डन ब्राउन होता है। तो इसके वजह से क्या होगा, ब्राउन एल्गी से बोला जाता है। तो ये क्रोमेटोफोर हो गए। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पायरिनोइड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या मिलेंगे, पायरिनोइड भी पाए जाते हैं। और पायरिनोइड क्या होता है बच्चों, पायरिनोइड के अंदर क्या होता है, भोजन संचित रहता है। किस रूप में, लेमिनेरिन के रूप में। लेमिनेरिन के रूप में क्या होता है बच्चों, इसमें भोजन संचित रहता है। तो पायरिनोइड में भी क्या होता है, इसका भोजन संचित रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर मिलता है इसका स्वयं का न्यूक्लियस। इसका स्वयं का क्या पाया जाता है, सेल का न्यूक्लियस मिलता है, केंद्रक मिलता है। यदि केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो क्या होगी, सेल ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अन्य जो पदार्थ होते हैं, संचित भोजन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसमें पायरिनोइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इसके अंदर आप मिलेगा इसका साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो इस प्रकार की एक संरचना होती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि एक्टोकार्पस की सेल संरचना के बारे में विस्तार से समझाइए, तो आप बता सकते हो
कि इसकी सेल स्ट्रक्चर क्या होती है। यदि इसकी कोशिका की टीएस काटी जाए तो इसके अंदर विभिन्न चीजें दिखाई देगी, विभिन्न पदार्थ दिखाई देंगे, जिसके अंदर सबसे पहले सेल वाल, ऊपर की जो वाल होती है वो सेल वाल कहलाती है। सेल वाल क्या होती है कि दो पार्ट की बनी होती है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टिन पार्ट एल्जिन और फ्यूकोइडिन में का बना होता है, जो कि फियोकाई वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। सेलुलोज होती है वो अंदर की सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको घेरे हुए रखती है। सेल वॉल का मुख्य कार्य होता है कि कोशिका को एक विशिष्ट संरचना प्रदान करना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना सेल वॉल का कार्य होता है। दूसरे इसके आ गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? डिस्क नुमा क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिस्क नुमा क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन पाए जाते हैं। फ्यूकोजेंथिन के कारण क्या होता है कि इस एल्गी का रंग गोल्डन ब्राउन होता है, सुनहरा भूरा होता है। फिर आ जाते हैं अपने पायरिनोइड के ऊपर। तो सेल के अंदर पायरिनोइड वो स्थान होते हैं जहां पर क्या होता है? भोजन संचित रहता है, जैसे स्टार्च के रूप में, लेमिनेरिन के रूप में आदि में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसका स्वयं का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के ऊपर नियंत्रण केंद्र होता है, कंट्रोल रूम होता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल रूम कहा जाता है। पूरी सेल को कंट्रोल में किया जाता है। कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो जैसे कि अपनी आरबीसी और चालनी नलिका में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की क्या होगी? ये सेल की स्ट्रक्चर होगी। अब अपने आते हैं वर्दी के ऊपर। वर्दी, अब ये वर्दी किस प्रकार करता है? एक्टोकार्पस वर्दी किस प्रकार करता है? तो वर्दी करने के लिए अपने को इसकी एक स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। कौन से दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? इस प्रकार के दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक तो ये आपको मैंने पहले भी बताया इसमें, जिसे प्रोस्टेट तंतु या श्यान तंतु बोला जाता है। इसे बोला जाता है इरेक्ट तंतु या उदग्रह तंतु बोला जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोस्टेट पार्ट होता है, इसकी कुछ कोशिकाएं क्या होती है? आउटग्रोथ करके, अतिवर्धी करके क्या होती है? इस प्रकार की संरचना बनाती है। और ये संरचना क्या होती है? वर्दी करके क्या करती है? बड़ी, इस प्रकार ये वर्दी करती रहती है। और इससे क्या होता है? एक नए तंतु का निर्माण होता है। नेक्स्ट एक और होती है इरेक्ट तंतु। इरेक्ट तंतु के अंदर क्या पाए जाते हैं? जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विप ज्योत की उत्तक। विप ज्योत की उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? वर्दी करके, इसके अंदर वर्दी करके इरेक्ट तंतु के अंदर वर्दी करते रहते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं? प्रोस्टेट और इरेक्ट तंतु के अंदर क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण क्या होते हैं? इसमें वर्दी होती रहती है। तो आज अपने इसकी
एक तो सेल वॉल के बारे में पढ़ा और एक अपने वर्दी के बारे में पढ़ा। कल अपने इसके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ग्रोथ के अंदर भी समझ में आ गया होगा। ग्रोथ किस प्रकार से होती है, इसके अंदर दो प्रकार की तंतु पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोस्टेट तंतु और एक इरेक्ट तंतु। दोनों के अंदर क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? वर्दी करके नए तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, आज अपने ये पढ़ा, कल अपने नया टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। ओके।